किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं और कुछ लोग रोज सुबह उठकर उसको पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि किसी भी लक्ष्य या सपने को पाने के लिए अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति या लगन या विश्वास है तो हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट पर ठहर गए। तुलसीदास जी प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। उनकी प्रबल इच्छा रहती कि कब भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मंत्र मुग्ध हो गए, परंतु वह कौन है यह नहीं पहचान सके। उसके उपरांत श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। तुलसीदास जी पश्चाताप करने लगे, उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। तब हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। बुधवार संवत 1607 मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तभी श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास जी न पहचान सके, इसलिए उन्होंने तोते का भेष धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै, तिलक देन रघुवीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास जी अतृप्त नेत्रों से आत्मा राम की मनमोहनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध बुध भूल गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? तुलसीदास जी बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। रात में आकर हनुमान जी ने उन्हें जगाया और उनकी दशा सुधारी। उनके साथ घटी इस घटना से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। दोस्तों, इस प्रसंग या घटना से सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए या जो मन में इच्छा है वो पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी जैसी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले तो उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसमें भगवान भी हमारी सहायता करने लगते हैं, जैसा हनुमान जी ने तुलसीदास जी का किया। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी, इस कलयुग में भी हमारे आसपास का वातावरण भी हमारी सहायता करने लगेगा। हमारे शरीर से, मन से तरंगे निकलने लगती हैं जब हम किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, और वो तरंगे आसपास के वातावरण को हमारे साथ आने के लिए मजबूर कर देती हैं और भगवान भी हमारा साथ देने लगते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो दोस्तों, तरंगे निकालिए मन से, परिश्रम करिए, इतना जबरदस्त करिए कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपसे पूछने के लिए
कि बेटा बोलो क्या चाहिए, पुत्र बोलो क्या चाहिए। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति मन में लेकर के किसी भी संकल्प को पूरा कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहे सबसे पहले, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।